बैठे थे सत्संगी कहलाने वाले संत भी आकर के बैठे। वर्षा आ गई साहब, चिक्कड़ चिक्कड़ हो गया। कुछ मन में सोचने लगे, अरे पानी क्यों आ गया, सत्संग बिगड़ गया। अरे सत्संग कभी बिगड़ता है? जिसको सत्संग सुनना है वो तो कहीं भी बैठकर सुनता है, वो जिसको कहना है वो तो कहता है। ये सब परिस्थितियां जो हो, सत्संग करते चलो, यहाँ पर चूकना नहीं, ध्यान दीजिए। इस खटपट में झटपट अपना काम करना है। आपने सुना होगा कि घुड़सवार घोड़ा लेकर जा रहा था। गर्मी के दिन घोड़े को प्यास लगी। उसने देखा खेत में एक किसान के यहाँ पर रहट चलता है, खटखट खटखट आवाज होती है, कुंडी में पानी आता है। वो घोड़े को लेकर के वहां पर आया। उसने कहा, भाई मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, इसको पानी पीना है। किसान ने इशारा किया, भाई ये कुंडी में पानी आ रहा है, पिलाओ। वो आदमी उतरा, लगाम घोड़े के मुंह से निकाली, पुचकारा, पियो पानी पी। लेकिन रहट चलता है, उसकी चर घड़ घट घट आवाज होती है। घोड़ा थोड़ा विदक जाता है, डर जाता है आवाज सुनकर, फिर पानी में मुंह स्पर्श करता है, फिर डरता है। उस आदमी ने उस किसान से कहा, भैया ये जरा आवाज बंद कर तो मेरा घोड़ा पानी पिएगा। उसने कहा, भले आदमी, ये आवाज बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा, फिर क्या पिएगा? इस खटपट में ही तुझे झटपट घोड़े को समझाकर पानी पिलाना पड़ेगा, नहीं तो प्यासा रह जाए। ऐसे ही संसार की खटपट और बाहर की कम, भीतर में कितनी होती है आप देखिए। शांत एकांत में जाकर बैठ जाइए आप, जहां जरा भी शोर ना हो। वहां देखो मन इतने बड़े बड़े ढोल बजाता है कि राम रे राम। कभी आपने एकांत का अनुभव न किया होगा, बहुत कठिन होता है। ये तो प्रथम अवस्था है संतों के सामने बैठना, फिर हृदय में भक्ति धारण हो जाए ना, फिर कभी एकांत में रहकर देखो क्या होता है। 2 दिन में नानी याद आ जाएगी, नानी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने 500 किलो सिर पे वजन रखा है और हाथ पैर बांध करके भूखा डाल दिया हो। एकांत इतना भयानक है, एकांत को पचाना। तो भगवान, इस जगत में बहुत थोड़े दिन रहना है मनुष्य को, उसमें कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करो। संत लोग समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, जितना हो सके सत्संग का श्रवण करो। क्योंकि आज जो तुम्हारी स्थिति है ये 10-20 वर्ष के बाद नहीं रहेगी। जिसकी आयु 50 वर्ष अभी है और अगर 70 वर्ष जीना है तो 20 साल बाद आज जिस स्थिति में है वो नहीं रहेगा, चला जाएगा, पता न हो। हाँ? आज से 100 साल पहले इस शहर में जो लोग थे, क्या अभी हैं? कोई एक आध कभी मिल भी जाए 100 साल का तो बड़ी गनीमत है, और 110 साल पहले में जाएंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जहां जितने हम बैठे हैं 100 साल के बाद ढूंढेंगे तो कोई मिलेगा? कोई नहीं। जो जगत का सत्य है उसको स्वीकार करो, उसका चिंतन करो, तो तुम्हारा मन भगवान में सहज ही लग जाएगा। जो ये सोचता है यहाँ तो सदा जीना है, मरना ही नहीं, अमर पट्टा लिखा करके आए हुए हैं, इसलिए मन यहाँ वहां भाग रहा है, उसको बताओ कि भाई जाना है। देख, सबको जाना होता है, कोई हो राजा हो महाराजा हो। सुना होगा आपने, च्वांगत्सु नाम का एक बहुत बड़ा, जापान में एक बड़ा अच्छा चिंतक ज्ञानी हुआ, उसके पास कुछ शिष्य भी रहा करते थे। च्वांगत्सु एक दिन जा रहे थे तो मरघट में से गुजर रहे थे। ये ऐसा वैसा नहीं था, राजा महाराजा वहां पर दफनाए जाते, ऐसा मरघट, किसी को जलाया किसी को दफनाया जाता। चलते चलते अचानक किसी वस्तु को पैर से ठोकर लग गई। च्वांगत्सु रुक गए, देखा, अरे ये क्या है? किसी आदमी की खोपड़ी थी। और च्वांगत्सु ने हाथ जोड़ लिया, भाई क्षमा करना, माफ कर दो मुझे। शिष्य लोग साथ में थे, उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं महात्मा? गुरुदेव, ये तो एक खोपड़ी है, ये तो हो गया, खत्म, जल गया, मर गया, गया। अरे बोले, नहीं नहीं, ये बड़ा काम का है, भरोसा नहीं बाद में फिर पीछे परेशान करे, इसका दिमाग खराब हो गया हो, हमारी लात लग गई। कहाँ तो पहले लोग इसके आगे सिर झुकाते सलाम करते होंगे, ये राजा महाराजाओं का मरघट है भाई। माफी मांगने लगे बार बार।
बड़ी भूल हो गई, उसको उठाया, झोली में रख लिया, ले आए, साथ ही लेकर के घूमते। शिष्यों को अच्छा नहीं लगा और एक बार किसी शिष्य ने पूछा, महाराज ये क्या है? बोले मैं इसलिए रखता हूं ताकि याद रहे मन को कि देख एक दिन हालत ये होना है, बाद में पता नहीं कौन कहां पर ठोकर मारे। मन को समझाने के लिए मैंने इसको साथ रखा है। तो जीवन का भरोसा नहीं है, कब कहां से प्राण पखेरु उड़ जाएं। थोड़ा सा जीवन है भाई, भजो हरि नाम, जितना हो सके सुनिए, गुनिए मन माही, जितना हो सके प्रयास कीजिए मन को भगवान में लगाने का। इसीलिए ये कथा कीर्तन हम श्रवण करते हैं। आइए आगे राम कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले भगवान के नाम का स्मरण करें।